नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के रंग बिरंगे गांवों की ताजा तरीन खबरें। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। क्या परोपकार के उद्देश्य से की गई सेवा से वाकई हमें पुण्य का लाभ मिलता है? ऐसा सुनने को तो मिलता है लेकिन देखा नहीं जाता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू करवाएंगे जो इस मिथक को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। सायला उपखंड के बावतरा निवासी दीपाराम राजपुरोहित का कहना है कि वे 10 वर्ष पहले किडनी की बीमारी से ग्रसित थे, जिसका अंतिम इलाज डॉक्टर ने किडनी प्रत्यारोपण बताया था। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इलाज किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया। लेकिन बीमारी के चलते दीपाराम ने आसान मृत्यु का वर्ण करने के लिए गो सेवा का मार्ग चुना, ताकि उसका शेष बचा जीवन परमार्थ के कार्यों में व्यतीत हो सके। लेकिन ये चमत्कार ही है कि मौत के दिन गिनने वाला ये व्यक्ति 10 साल बाद भी स्वस्थ है, जिसका दावा है कि उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। बजे थी हॉस्पिटल गए तो नडियाद मूलजी भाई पटेल किडनी हॉस्पिटल जैन टेस्ट कराया जरा उन्होंने बताया कि गुर्दा तो ये खराब है ट्रांसफर करना पड़े जरा मार पड़े इतनी व्यवस्था आती नहीं। तो डॉक्टर साहब ने की भाई मैं मैंने ट्रीटमेंट दी और आगे गोरख जाके भगवान जो करे जो ठीक। तो देखिए अटे घरे आवे गाँव में गाय रगड़ती फरती देखी गाय भेली कर हमारी सेवा दी थी। सेवा करता मन 9 साल हुआ रहा और पूरा गाँव रो साथ है और भाई बहनों रो सहयोग है। वन पड़ती थी હું મારી ટાઈમ દો જતરી है जतरी અને गौ माता री आज गौ माता प्रताप थी मारे कितनी कंप्लीट है आज कंप्लीट काम करे रही कोई तकलीफ है नहीं। 300 लगभग गायों है अन्नी मुँह मारे टाइम दो सेवा तो भाई से सहयोग करे। जी हाँ, दीपाराम राजपुरोहित एक किसान है। गांव में स्थित पुश्तैनी जमीन पर होने वाली आमदनी से ही परिवार का गुजारा चलाता है। दीपाराम को पेट संबंधी बीमारी होती रहती थी, जिसका स्थानीय डॉक्टरों से इलाज करवा लेता था। लेकिन समस्या बढ़ जाने पर 2006 में विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच करवाने से पता चला कि 35 वर्ष की अल्पायु में उसकी दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और किडनी प्रत्यारोपण ही इसका समाधान है। लेकिन प्रत्यारोपण का खर्च 8 से 10 लाख रुपए था। ऐसे में दीपाराम की माली हालत उसे इजाजत नहीं दे रही थी, जिसके चलते दीपाराम अवसाद से घिर गया। कुछ दिन घर बैठने के बाद उसने शेष बचे दिन मूक पशुओं की सेवा के नाम करने का निर्णय लिया। इसके बाद उसने गांव में बेसहारा घूम रही 4 गायों से गौशाला की शुरुआत की। साथ में डॉक्टर के भी बराबर संपर्क में रहा, जिसके 5 वर्ष बाद डॉक्टर ने अचरज के साथ कहा कि तुम्हारी किडनी में काफ़ी सुधार हुआ है, अब प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं है। अब उसकी गौशाला में 300 गायें हैं तथा पूरे गांव के सहयोग से गायों की सेवा कर रहा है। भारतीय किसान संघ की ओर से जोधपुर में दिए जा रहे महापड़ाव में शामिल होने के लिए फलोदी के किसानों ने जोधपुर कूच किया। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेश व्यास ने बताया कि पशु मेला मैदान से किसान संभाग मुख्यालय जोधपुर पहुंचेगा। अपनी मांग में माही बांध और इंदिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध कराने सहित कई प्रमुख मांगे शामिल है। बारां में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में केलवाड़ा कस्बा बंद रखा गया। भारतीय किसान संघ के जिला सदस्य प्रताप शर्मा भारतीय किसान संघ के नेता नंद कुमार भार्गव ने संबोधित करते हुए कहा कि फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने से लगातार हो रहे घाटे से किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं और इसी कर्ज के चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार को किसानों के लिए फसलों का लाभकारी मूल्य घोषित करना चाहिए। साथ ही किसान आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू करनी चाहिए। समर्थन
मूल्य से नीचे किसानों से उपज की खरीद फरोख्त को अपराध घोषित करना चाहिए। धरने में किसानों की मांग को लेकर चल रहे प्रदेशव्यापी आंदोलन महापड़ाव में क्षेत्रीय किसानों को लेकर जाने की लोगों से अपील की जा रही है। इस दौरान कस्बे के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पूरा बाजार बंद रखा गया है। उप तहसील के सामने भारतीय किसान संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। धरने में शाहबाद क्षेत्र के किसान भी शामिल हैं। भरतपुर जिले के जुरहरा कस्बे में गुरुवार दोपहर को बिजली विभाग की विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले में विभाग की गाड़ियों के शीशे टूट गए। विजिलेंस टीम के कर्मचारियों ने ग्रामीणों पर कैमरा व अन्य सामान छीनने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने टीम के कर्मचारियों पर कपड़े फाड़ने और बेअदब करने के आरोप भी लगाए हैं। इस मामले में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और ग्रामीणों ने थाने पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। रायसिंह नगर में राजस्व कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठ गए, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से चल रहे न्याय आपके द्वार शिविरों में भी ग्रामीणों के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पटवार संघ एवं राजस्व कर्मचारी वेतन विसंगति दूर करने सहित कई मांग कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि सरकार को बार बार मांगों से अवगत कराया गया, परंतु सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे राजस्व कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को लाचार हुए। जालोर जिले के आहोर उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार का दिन धरना प्रदर्शन के नाम बीता। पटवार विश्रांति भवन में राजस्व कर्मियों ने सरकार के विरुद्ध धरना दिया। वहीं कस्बे के व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और कस्बे के मुख्य बाजार से रैली के रूप में उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए एसडीएम प्रकाश चंद्र अग्रवाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इधर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सेवकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अपने काम का बहिष्कार करते हुए कलम बंद असहयोग आंदोलन शुरू किया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक रामलाल शर्मा को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमितकरण मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा ने वायदा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर अब भी हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो जुलाई माह में हड़ताल पर चली जाएंगी। आपको लेकर चलते हैं राजसमंद, जहां सड़कों पर दौड़ रहे पुराने वाहनों के आरसी नवीनीकरण को लेकर परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को निर्देशित कर दिया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग इन दिनों सड़कों पर 15 साल से दौड़ रहे पुराने वाहनों का नवीनीकरण कर रहा है। परिवहन अधिकारी नयन सिंह ने बताया कि सभी पुराने वाहनों की आरसी बुक का नवीनीकरण किया जा रहा है। 5 दिनों तक पुराने वाहनों का नवीनीकरण किया जाएगा। उसके बाद जिन लोगों ने नवीनीकरण नहीं किया उनकी आरसी जब्त कर निरस्त कर दी जाएगी।
चूरू के सादुलपुर में बीआरजेडी पब्लिक स्कूल में 10 दिवसीय एनसीसी कैंप का शुभारंभ हुआ। कैंप में प्रदेश के 4 जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर के स्कूलों और कॉलेजों के 608 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। गुरुवार को कैंप के पहले दिन कर्नल एस के सहारण की देखरेख में परेड की गई। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें कैडेट्स ने प्रस्तुतियां दी। वहीं कर्नल सतीश प्रभु ने प्रत्येक कैडेट से मिलकर उनसे परिचय किया और उनका मनोबल बढ़ाया। कल स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 600 बच्चे आए हुए हैं जो चूरू डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस के हैं। और ये कैंप जो है 10 दिन का कैंप है, जो कि 22 तक चलेगा। 21 तारीख को, जबकि सबको पता है कि भी वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो योग दिवस के उपलक्ष्य में भी हम यहीं पे इसी लोकेशन में योग दिवस को भी मनाएंगे। और बाकी जितने भी एनसीसी एक्टिविटीज़ हैं, जिसके अंदर की फायरिंग है, ड्रिल है या जो भी क्लासेस हैं इनके, उसको यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे। रायसिंह नगर में किसानों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। पूर्व विधायक सोहन नायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बाजार से जुलूस निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां किसानों की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिए जाने एवं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की मांग की है। मंदसौर में गोली चलाकर किसानों की हत्या करने की निंदा भी की है। जीएसटी कर अभी लागू भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि सीकर के नीमका थाना के कपड़ा व्यापार संघ ने भी कपड़े पर 5% जीएसटी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए उपखंड अधिकारी जगदीश गौड़ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि जीएसटी में कपड़े पर लगाए गए कर को समाप्त किया जाना चाहिए। कपड़ा व्यापारियों को अन्य किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा। कपड़ा रोजमर्रा की चीज है। वहीं ज्ञापन देने से पूर्व संघ ने टैक्सी स्टैंड से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में कपड़ा व्यापार मंडल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली एवं प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर में राजस्थान ग्राम सेवक संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ददोड़िया ने बताया कि सरकार के साथ 11 सूत्रीय मांग पत्र पर हुए समझौते को लागू करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 19 जून से प्रचार प्रसार अधिकारी व विकास अधिकारी भी इस आंदोलन में शरीक होंगे। गुरुवार को पंचायत समिति के नजदीक दिए धरने पर मंत्री रणजीत माली, अजय जोशी, मनोज शर्मा, नैना पहाड़ सहित कई ग्राम सेवक धरने पर बैठे। धौलपुर के सैपऊ उपखंड के राजस्व कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले अनिश्चितकालीन अवकाश पर रहने की घोषणा की है। पटवार संघ प्रदेश संयोजक यादुवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि सरकार राजस्व कर्मियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर 8 मार्च को सरकार से वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान सरकार ने सभी मांगों को लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 माह बाद भी सरकार अपने वादे से मुकर रही है। ऐसे में राजस्व कर्मियों ने फिर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। साथ ही कार्मिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश के सभी संघ आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। डूंगरपुर में कपड़ा व्यापारी संघ ने जीएसटी को कपड़े पर लागू नहीं करने को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कपड़ा व्यापारियों ने पूरे दिन अपनी दुकानें बंद रखीं। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि पहले से ही कपड़े के यार्न पर एक्साइज ड्यूटी पहले से लागू है। कपड़े पर अगर जीएसटी लागू होता है तो व्यापारियों पर बुरा असर पड़ेगा।
धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के छोटा मानपुर गांव में युवक की फांसी का फंदा लगाकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं युवक की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक आगरा निवासी राकेश का बचपन से ननिहाल में रह रहा था, जिसकी बीती रात अज्ञात हमलावरों ने फांसी लगाकर चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने घटना की जानकारी कोलारी थाना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोंक के देवली में देर रात होटल संचालक और निजी बस बुकिंग संचालक के बीच हुई कहासुनी चाकूबाजी में बदल गई। जानकारी के मुताबिक होटल संचालक और निजी बस बुकिंग संचालक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन दिन में तो मामला शांत हो गया। लेकिन जब होटल संचालक दुकान बंद कर घर जा रहा था, उसी दौरान निजी बस बुकिंग संचालक से फिर बहस हो गई, जिसको लेकर दोनों पक्ष मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों में आपस में एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। आपसी विवाद में होटल संचालक महेंद्र तेली और उसका भाई बद्री तेली घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरी दुनिया 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट करती है। पिंक सिटी में भी इस दिन को पूरे उत्साह से मनाने की तैयारियां चल रही है। जयपुर के उभरते युवा कलाकार वर्ल्ड म्यूजिक डे को खास अंदाज में मनाएंगे। लीडिंग नोट म्यूजिक एकेडमी की ओर से 21 जून को महाराणा प्रताप सभागार में यह सुरीली शाम आयोजित की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी जयपुर में युवा कलाकारों और देश विदेश के कलाकारों के साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे पूरे जोश के साथ मनाया जाएगा। लीडिंग नोट म्यूजिक एकेडमी की ओर से 21 जून को महाराणा प्रताप सभागार में ये सुरीली शाम आयोजित की जाएगी, जिसमें एकेडमी के 40 से अधिक कलाकारों के साथ बॉलीवुड सिंगर तान्या गुप्ता की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस शाम को यादगार बनाने के लिए इन दिनों बाल और युवा कलाकार दिन रात एक किए हुए हैं। रिहर्सल के जरिए हर कमी को दूर किया जा रहा है। विश्व संगीत दिवस आप सभी जानते हैं 21 जून को मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है। और फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हमने सोचा जयपुर क्यों इससे छूता रहे, तो हमने भी पिछले 7-8 सालों से वर्ल्ड म्यूजिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें म्यूज़िक के सभी स्टूडेंट्स और कुछ गेस्ट आर्टिस्ट और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, तो उसकी तैयारी भी पूरी जोर पे है। आपको मालूम है 1 वीक ही बचा है, तो हम सभी लोग पूरा जोर लगाए हुए हैं अभी। लीडिंग नोट म्यूज़िक एकेडमी की तरफ से वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग 21 जून को, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो कि आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करेंगे। बहुत ज़ोर शोर से प्रैक्टिस हो रही है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े। और स्पेशल है कि बॉम्बे की एक तान्या गुप्ता हैं, सिंगर, बॉलीवुड सिंगर हैं, जो वो इस बार परफॉर्म करने भी आ रही हैं। इस मौके पर इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही तरह की धुनों का जादू सुनाई देगा। उभरती प्रतिभाओं के साथ यहाँ यूक्रेन की ख्यातिनाम पियानिस्ट कैटरियाना की भी वेस्टर्न क्लासिकल की खास प्रस्तुति देंगी। यहाँ इंडियाज गॉट टैलेंट फेम फाइनलिस्ट फोक फ्यूजन बैंड ट्यून्स ऑफ राजस्थान भी सेलिब्रेशन को खास बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है वर्ल्ड म्यूज़िक डे सेलिब्रेशन की लीडिंग नोट म्यूज़िक एकेडमी की तरफ से, जो कि हर साल 21 जून को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 6:30 बजे इस बार भी हर बार की तरह बनाया जा रहा है। आप लोग आइए और इस म्यूज़िकल इवनिंग का लुत्फ़ उठाइए। इस मौके पर शहर की संगीत जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी, इसलिए अगर आप भी संगीत के प्रेमी हैं तो ये शाम आपके लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 TV।